नमस्कार, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष में मनुष्य को 3 गणों में बाँटा गया है, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि विवाह करने से पूर्व वर-वधू की कुंडलियों का मिलान करते समय 8 प्रकार के मिलान किए जाते हैं। इस मिलान को अष्टकूट मिलान के नाम से जाना जाता है। इन्हीं अष्टकूट मिलान में से एक जो है गण मिलान है। इस मिलान में वर-वधू के व्यवहार और उनके जीवन और जीने के नज़रिए को समझा जाता है। ये जो मिलान बताता है कि 2 लोग किस प्रकार मेल-जोल से अपना जीवन यापन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है गण मिलान, इसको हम गण मिलान कहते हैं। दोनों के मध्य कैसा संबंध बनेगा इस गण मिलान से हम पता कर सकते हैं। गण मिलान में नक्षत्रों का विचार होता है। इस मिलान में लड़के और लड़की के नक्षत्र जो गणना है उसके द्वारा हम मिलान कर लेते हैं। गण मिलान करते समय सभी व्यक्तियों को 3 श्रेणियों में बाँटा जाता है, जिसमें देव, मनुष्य और राक्षस। देवगण से अभिप्राय सद्गुण संपन्न व्यक्ति से है। मनुष्यगण राजसिक प्रकृति के अंतर्गत आते हैं और राक्षस गण जो होते हैं हम उनको कहते हैं कि तामसिक प्रकृति के व्यक्ति हैं। तीनों श्रेणियों में गणों का वर्गीकरण वर-वधू के जन्म नक्षत्र के आधार पर ही किया जाता है। इस मिलान को हम कुल 6 अंक देते हैं। ये तो एक प्रोसेस होता है कि हम उसको किस तरह से करते हैं। आइए अब हम इसे पूरे जानते हैं, डिटेल्स में जानेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, क्या है। जैसे देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण, तीनों गणों में सर्वश्रेष्ठ गण देव को माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगण में जन्म लेने वाले व्यक्ति के स्वभाव में देवों के समान गुण माने जाते हैं। ये व्यक्ति जो होते हैं कैसे होते हैं व्यवहार से, जैसे कि देवताओं के समान गुणों के साथ ही इनका जन्म होता है। लेकिन राक्षस गण के जो जातक होते हैं वो भी किसी से कम नहीं होते। वे साहसी होते हैं, मजबूत होते हैं, इच्छा शक्ति वाले होते हैं। उनके जीने का जो तरीका है वो थोड़ा-सा स्वच्छंद होता है। उन्हें सीमाओं में रहना नहीं आता। हालाँकि यदि कुंडली में ग्रहों ग्रहों की जो स्थिति है वो अच्छी हो, तो जातक ये कह सकते हैं कि समाज में अच्छा नाम भी कमाता है। तो जैसे कि एक संस्कृत का श्लोक है कि सुंदरम दान शीलश्च मतिमानम सरलम सदा अल्पभोगी महाप्रज्ञोतरो देवगणे भवते। इस श्लोक में देवगण में उत्पन्न पुरुष दानी, बुद्धिमान, सरल हृदय वाला, अल्पहारी व विचारों में श्रेष्ठ होता है। जातक सुंदर होता है, आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं और जो उनका जो दिमाग होता है वो काफ़ी तेज होता है, स्वभाव सरल व सीधा होता है, दया का भाव भी रखते हैं अपने अंदर, दूसरों के सहायता करने का जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता भी करते हैं। ये जो होते हैं देवगण के मनुष्यों का गुण है। अब हम जानते हैं कि मनुष्यगण जो होते हैं वो कैसे होते हैं। मनुष्यगण में उत्पन्न जातक धनवान होते हैं, उनके बड़े नेत्र हो सकते हैं, कई सारी स्किल्स में निपुण होते हैं और उनको निशानेबाज़ी का शौक हो सकता है। सभी को अपने वश में करने की कला इनमें होती है, लेकिन नकारात्मक स्थिति में बहुत जल्दी वो भयभीत हो जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं। परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता थोड़ा-सा कम होती है। जो मनुष्यगण के लोग होते हैं। अब हम जानते हैं कि राक्षस गण वाले जो होते हैं, उनका कैसा जो व्यक्तित्व होता है। इस गण में उत्पन्न जातक थोड़ा-सा झगड़ालू होता है और प्रेम से पीड़ित होता है और कटु वचन भी बोल सकता है। मगर इसके बावजूद भी राक्षस गण के जातक में कई अच्छाइयाँ होती हैं। ये अपने आस-पास और मौजूद नेगेटिव शक्तियों को आसानी से पहचान लेते हैं और ये कहना चाहिए कि भविष्य में होने वाली जो घटनाओं का इन्हें पूर्वाभास हो जाता है पहले से ही और इनका जो सिक्स्थ सेंस है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। बहुत जल्दी इनको चीज़ें वो भाँप लेते हैं। ये लोग परिस्थितियों का सामना डट के करते हैं, परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं
और आज के समय में अगर हम कहें कि अकॉर्डिंगली ये चीज़ ये जो इस गण के जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और लाइफ की प्रॉब्लम से डर के भागते नहीं हैं। उनको अच्छे से सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना आता है। तो इस तरह से समय के साथ चीज़ें कुछ चेंज हुई हैं, उसको हम कह सकते हैं कि ये इसे खराब नहीं माना जा सकता। अब हम जानते हैं कि हम कैसे जानें कि हम कौन से गण के हैं? तो ये बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, अपने चंद्रमा का नक्षत्र देखें कि वो किस नक्षत्र में है और आपको जो भी नक्षत्र मैं अभी यहाँ नीचे बता रही हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। जैसे इन नक्षत्रों में बनता है देवगण, वो कौन-कौन से हैं? जिन जातकों का जन्म अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, रेवती नक्षत्र में होता है, वे देवगण के जातक होते हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं। फिर है मनुष्यगण के नक्षत्र हैं, वो हैं भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद। ये सारे मनुष्यगण के जातक होते हैं। आप इसे देख सकते हैं। फिर हमारा आता है राक्षस गण के नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं। जिन जातकों का जन्म अश्लेषा में, विशाखा में, कृत्तिका में, चित्रा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, घनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र में जन्मे लोग राक्षस गण के होते हैं। अब हम जानते हैं कि किस गण के साथ उचित होता है मिलान। जैसे विवाह के समय जो होता है, उससे पहले पूर्व में क्या करते हैं, ज्योतिष आचार्य गणों का मिलान करते हैं। गणों का सही मिलान होने पर दाम्पत्य जीवन में सुख बना रहता है। जैसे कि मेल और फीमेल का जो अगर सामान्य गण है, दोनों के एक जैसे हैं, तो उत्तम सामंजस्य बना रहता है। ऐसा विवाह सर्वश्रेष्ठ रहता है। फिर है कि मेल और फीमेल देवगण के हों, तो वैवाहिक जीवन है उससे संतोषजनक रहता है, वो थोड़ा-सा ठीक रहता है। वर और कन्या अगर देखें कि देवगण और राक्षस गण के होने पर दोनों के बीच सामंजस्य की कमी रहती है, क्योंकि एक देवगण हो गया और एक राक्षस गण, तो दोनों में सामंजस्य नहीं रह सकता। एक जैसे उनमें थोड़े-से विवाद की स्थितियाँ रहती हैं। कुछ लोग ज्योतिष कहते हैं कि इसमें विवाह नहीं भी करना चाहिए। लेकिन ये है कि आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे, प्रॉब्लम्स थोड़ा-सा रहेंगी, दोनों ही अपनी जो चीज़ें होंगे वो एक-दूसरे को बोलेंगे, तो माहौल में बहुत ज़्यादा गर्मी रहने की स्थिति हो सकती है। तो आप लोग अपनी चार्ट्स को देखें और जानें आप किस गण की हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि आप किस गण के हैं। आप इससे आप अपने आसानी से आप अपने आप को भी जज कर सकते हैं कि आपके अंदर कौन-कौन सी क्वालिटीज़ हैं, क्या वो क्वालिटीज़ आप में हैं या नहीं, आप ये चेक कर सकते हैं। आई होप आपको आज का विषय अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।